प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह का 7 अमर वाणियाँ। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में बोला है 7 शब्द 7 वाणी आज हम ज्ञान करेंगे। पहला वाणी हम पढ़ेंगे, पहला वचन लूका किताब से 23 चैप्टर 34 में लिखा हुआ है। 23 चैप्टर 34 वचन में लिखा हुआ है। पहले वाणी हम पढ़ेंगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे हम पहले वाणी पढ़ रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे हम पढ़ रहे हैं। जिन लोग ने प्रभु यीशु को दुखाया, क्रूस में चढ़ाया, ऐसे बहुत दुख दिया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिया। प्रभु यीशु ने क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ऐसे बोला, इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाई बहन, इस वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ऐसे यीशु मसीह जो अपने को सताया, उनके लिए अपने परमेश्वर पिता से माफ़ी मांग रहे हैं, उनके लिए गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जो जानबूझ के गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, उनके लिए क्या सजा होगा। आप जरा अपना हृदय को जांच के देखो। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। जो पाप कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इनको क्षमा करो, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। मगर जो जानबूझ के पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन जिंदगी भी जी रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सारा काम सही कर रहे हैं, मगर अंधेरे में पाप कर रहे हैं, जानबूझ के गलती कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजा होगा। मसीह में प्रिय भाई बहन, आप जानते हैं कम्युन ले रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सारा काम सही कर रहे हैं, फिर भी अंधेरे में पाप करना यीशु मसीह को पता नहीं है। ऐसे छोटा मोटा पाप, बड़ा पाप, छोटा सा पाप करेंगे, यीशु मसीह को पता नहीं चलेगा, किसी विश्वासी को भी पता नहीं चलेगा। ऐसे आप सोच के गलती भी करेंगे, कुछ भी करेंगे जो जीसस को पता नहीं चलेगा, ऐसे आप सोचेंगे, ये बहुत गलत बात है। यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। आप अगर जानबूझ के गलती करेंगे, पाप करेंगे, तो आपके लिए दुगना नरक है, दुगना दंड है। प्रभु यीशु मसीह जो लोग नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया अपने परमेश्वर से, अपने पिता से। मसीह में प्रिय भाई बहन, और आप सब कुछ जानते हुए भी गलती करेंगे तो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह अपना परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं करेंगे, इन बेटियों को बचा, इन बेटों को बचा, ऐसे प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हमें देखने वाला परमेश्वर है। अगर हम गलती करेंगे तो हमारे लिए दुगना दंड है, दुगना नरक है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह क्या है, बाइबल क्या है, चर्च क्या है, महीना महीना कम्युन ले रहे हैं, फिर भी हम गलती करेंगे, पाप करेंगे तो हमारे लिए क्या है, दुगना नरक, दुगना दंड है। दूसरी वाणी हम पढ़ेंगे, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मसीह में प्रिय भाई बहन, आप बोल सकते हैं कि 100% मैं स्वर्ग में जाऊंगा, 100% मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। बाइबल से हम तीसरी वाणी पढ़ेंगे, हे नारी देख तेरा पुत्र, देख तेरा माता, ऐसे हम पढ़ रहे हैं। बाइबल से यीशु मसीह ने जो बोला तीसरी वाणी है, हे नारी देख तेरा पुत्र, देख तेरा माता। मसीह में प्रिय भाई बहन, हमारा पास प्यार है, ये हमें जांचना है। प्यार नहीं है तो मसीह जिंदगी बिल्कुल नहीं है। बगैर प्यार का हम लोग जैसे रिश्तेदार के बीच में लड़ाई करना, विश्वासी लोग के बीच में लड़ाई करना, और चर्च में जाके आराधना करना, वचन पढ़ना, सारा काम करना, सारा बढ़िया बढ़िया मसीह ज़िंदगी जीना, फिर
इधर इस तरफ आके लड़ाई करना, एक दूसरे का विरुद्ध रखना, मन में कठिन हृदय रखना, ऐसे ठीक नहीं है। जो दो दो जिंदगी जी रहे हैं, इस तरफ प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, कम्युनियन भी ले रहे हैं, उस तरफ जाके लड़ाई भी कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध भी कर रहे हैं, ये दो जिंदगी जीने वाला हिसाब को आप अपना परमेश्वर यीशु मसीह को देना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे फोर्थ वाणी। यीशु मसीह कलवारी में जो बोला है, फोर्थ वाणी हम पढ़ेंगे। हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे हम पढ़ रहे हैं, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह में प्रिय भाई बहन, आप अपनों को जांचना है कि यीशु मसीह आएंगे तो हमें कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि अंत का दिन आने वाला है। आप बाहर निकल के देखो, बाहर भी निकल भी नहीं सकते हैं, ऐसे हालत है अभी। अंत के दिन आने वाला है, अंत का जो निशान है सब कुछ आपको दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है, अंत आने वाला करके सब कुछ दिख रहा है। ऐसे दिन आएगा करके किसी को भी नहीं मालूम है। ऐसे सिचुएशन में आपको जांचना, हमें जांचना है। प्रभु यीशु मसीह अचानक आएंगे तो हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह अगर आपको छोड़ के जाना है या अपने साथ लेके जाना है, ये आपको हमें तय करना है। अगर अचानक यीशु मसीह आएंगे तो हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे, ये आपको पता है, हमें पता है, हम आपका और हमारा हृदय में पता है हम कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। और यीशु मसीह अचानक अभी इस टाइम आ जाएंगे तो हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम तो गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ये आपको पता है, हमारा दिल को पता है, क्योंकि आप कैसे जी रहे हैं ये आप ही तय कर सकते हैं, आपको ही पता है। हम बाइबल से पढ़ेंगे पांचवी वाणी। मैं प्यासा हूँ, ऐसे हम पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस में बोल रहे हैं पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। प्रिय भाई बहन, मसीह में प्रिय भाई बहन, आपको अपना दिल में जांचना है, आप किस में प्यासा हो, किस में आपको प्यास लग रहा है। पैसा में, दुनिया में, लालच में, घर में, वो चीज़ है ना, इसमें आपको प्यास है कि आपको आत्मा आदाय करना है, बाइबल पढ़ना है। मसीह में बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा 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 करके पैसे में प्यासा रहते हैं। पैसा पैसा करके घर ही हमारा पैसा है, पैसा ही हमारा पैसा है, दुनिया ही हमारा पैसा है और कुछ भी नहीं है, ऐसे करके प्यासा रखते हैं। प्रिय भाई बहन, ये अंत के दिन में ये पैसा बचाएगा नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है, छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है। ये जो पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, ये सब कुछ ये दुनिया में हम छोड़ के एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह अचानक आ जाएंगे तो उनके साथ हम चले जाएंगे। अगर हमारा प्यास इस दुनिया में रहेगा तो हम यहीं पर रह जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ के चले जाएंगे। सिक्स्थ वाणी हम पढ़ेंगे, पूरा हुआ। सिक्स्थ वाणी में लिखा हुआ है पूरा हुआ। मसीह में प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह बोल रहे हैं छठी वाणी, सिक्स्थ वाणी बोल रहे हैं पूरा हुआ। आप दुनिया में आए, मसीह में भाई बहन, आप दुनिया में हैं कि यीशु मसीह ज़िंदगी जी रहे हैं, क्रिश्चियन ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपने मिनिस्ट्री में कितना लोग को शुभ संदेश सुनाया, कितना लोग को आत्मा आदाय किया, आपने पूरा किया, यह आपको जांचना है। हम पढ़ेंगे सातवीं वाणी। सातवीं वाणी हम पढ़ेंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐसे हम पढ़ रहे हैं। प्रिय मसीह में भाई बहन, हम सातवीं वाणी पढ़ रहे हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रिय मसीह में भाई बहन, आप अपना आत्मा को किसके ऊपर सौंप के रखे हो? इस दुनिया में धन दौलत के ऊपर, अपना रिश्तेदार के ऊपर। अगर आपका आत्मा मसीह में नहीं है, बाइबल में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, ऐसे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आप क्रिश्चियन जिंदगी जी रहे हैं, आपका आत्मा, सारा आत्मा दुनिया में है, इसी दौलत में है, इसी पैसा में है, इसी परिवार के ऊपर है। हमारा आत्मा बिल्कुल मसीह में नहीं है, इसी दौलत में है तो कोई फायदा नहीं है मसीह जिंदगी जीने का। आओ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हमें देखने वाला परमेश्वर आप हो प्रभु जी।
कलवारी क्रूस में हमारे लिए लहू बहाया प्रभु जी, लहू बहाया प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हे खुदा परमेश्वर, आपको तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो परमेश्वर। हमें देखने वाला परमेश्वर आप हो, जिंदा परमेश्वर आप हो, हमें बचाने वाला परमेश्वर आप हो, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप हो प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर आप हो प्रभु जी। धन्यवाद। आपको तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो प्रभु जी। कलवारी का 7 वचन हमने ज्ञान किया प्रभु जी, इस हिसाब से हमने जीना चाहिए प्रभु जी, जीना चाहिए प्रभु जी, इस हिसाब से हमने जीना चाहिए प्रभु जी। हम सब लोग को माफ करना है प्रभु जी, सब लोग के साथ प्यार से रहना है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको तारीफ हो, तारीफ हो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड जीसस जीसस जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको तारीफ हो परमेश्वर, आपको तारीफ हो परमेश्वर। आप अचानक आएंगे तो हम भी आपके साथ चलना चाहिए प्रभु जी, ऐसे जिंदगी हमें जीना चाहिए प्रभु जी। दो जिंदगी नहीं जीना चाहिए प्रभु जी, दो जिंदगी नहीं जीना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। आपको तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो खुदा। प्यासा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए प्रभु जी, हमारा प्यासा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। हमारा प्यासा आपका वचन के ऊपर, आपके ऊपर होना चाहिए प्रभु जी। हमारा आत्मा आपको ऊपर सौंप के जीना, जिंदगी जीना चाहिए प्रभु जी। हमारा आत्मा आपके ऊपर सौंप के जिंदगी जीना चाहिए प्रभु जी। इस दुनिया में हमारा आत्मा सौंप के नहीं जीना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी आपको तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो प्रभु जी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रार्थना सुन के हमें उत्तर देने के लिए धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हमें देखने वाला प्रभु जी आप हो, हमें देखने वाला प्रभु जी आप हो। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आप हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आप हो। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन।